तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पर्स एकेडमी ऑफ जीके में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 17 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हम जानेंगे इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट जो हाल ही में घटित हुए हैं। ठीक है दोस्तों, पेपर के लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट। और दोस्तों ये जो ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और जिन लोगों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। आपको जीके अपडेट्स मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमारा हौसला बढ़ाता है और मोटिवेट करता है। तो शुरू करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट से। अमेरिकी अरबपति जेरेड इसाकमैन द्वारा घोषित एक अंतरिक्ष मिशन के चालक दल में शामिल होंगे स्पेस एक्स इंजीनियर अन्नमनन। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में अमेरिकी अरबपति जेरेड इसाकमैन द्वारा घोषित एक अंतरिक्ष मिशन है जिसमें स्पेस एक्स के इंजीनियर अन्नमनन को चालक दल के रूप में शामिल कर लिया। ठीक है दोस्तों, लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कैंसर की रोकथाम के लिए भारत की पहली होप एक्सप्रेस मशीन को लॉन्च किया है? तो ये किया है राजेश टोपे। ठीक है दोस्तों, जो कि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री है। ठीक है, इन्होंने अभी हाल ही में कैंसर की रोकथाम के लिए भारत की पहली होप एक्सप्रेस मशीन को लॉन्च किया। ठीक है, 13 फरवरी 2022 को कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APADA ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो दोस्तों ये मनाया 36वां। ठीक है, 13 फरवरी को। बिहार के खादी और हस्तशिल्प के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये बने हैं मनोज तिवारी। ठीक है दोस्तों, बिहार के खादी और हस्तशिल्प नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मनोज तिवारी बने हैं अभी हाल ही में। वर्ष 2022 में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 17वें संस्करण का। ठीक है दोस्तों, जो मुंबई में आयोजित किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 14 फरवरी से 18 फरवरी 2022 के बीच में। ठीक है दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं देवाशीष मित्रा। ठीक है दोस्तों, ICAI के नए अध्यक्ष। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने वर्ष 2022 के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है PSLV-C52। ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिए, IMP सवाल हो सकता है ये। लेते हैं अगले कुछ फैक्ट। फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने? तो ये बने दोस्तों जर्मनी के। ठीक है, जर्मनी के अभी हाल ही में ये फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं, फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मृग दिवस 2022 इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे 2022 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 14 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मृग दिवस 14 फरवरी को मनाया गया। ठीक है दोस्तों, हाल ही में भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की नई अध्यक्ष कौन बनी? ये बनी है गीता मित्तल। ठीक है दोस्तों, भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की नई अध्यक्ष गीता मित्तल को बनाया गया है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी INSAT-4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया गया? इसरो। ठीक है दोस्तों, इसरो अंतरिक्ष एजेंसी ने INSAT-4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है। हाल ही में व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये 4थे स्थान पर। ठीक है दोस्तों, भारत में कौन से स्थान पर है? हम व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में 4थे स्थान पर है। हाल ही में भेड़ पालन क्षेत्र में सुधार के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया? तो ये किया न्यूजीलैंड के साथ। ठीक है दोस्तों, भेड़ पालन क्षेत्र में जम्मू कश्मीर ने न्यूजीलैंड के साथ समझौता किया है। हाल ही में फिक्की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की सह अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी ज्योति देशपांडे। ठीक है दोस्तों, ज्योति देशपांडे को अभी हाल ही में फिक्की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की सह अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में IPS KV राजेंद्रनाथ रेड्डी कहाँ के नए DGP बने? तो ये बने हैं आंध्र प्रदेश के। ठीक है दोस्तों, कौन? IPS KV राजेंद्रनाथ रेड्डी नए DGP बनाए गए आंध्र प्रदेश के। लेते हैं कुछ और फैक्ट। हाल ही में भारत इटली विदेश कार्यालय परामर्श का 8वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ रोम में। ठीक है दोस्तों, रोम में भारत इटली विदेश कार्यालय परामर्श का 8वां सत्र आयोजित किया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 15 फरवरी को। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाया गया। केंद्र सरकार ने देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले कितने चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया? तो ये 54 ऐप्स। ठीक है दोस्तों, 54 ऐप्स को जो है बैन कर दिया गया भारत में। लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर। ठीक है दोस्तों, जो हमने बड़ी मेहनत से बनाए हैं, तो देखिए वीडियो को अंत तक। हाल ही में 9वीं US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है ऑप्शन A चीन। ठीक है दोस्तों, जो 9वीं US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में शीर्ष पर रहा है, टॉप पे रहा है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया? तो ये किया है ऑप्शन A कनाडा। ठीक है दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है।
जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कोविड स्वास्थ्य नियमों के खिलाफ ट्रक वालों के विरुद्ध प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, और ये कनाडा के 50 सालों में पहली बार इमरजेंसी एक्ट लागू हुआ है। ठीक है, इसका कारण ये है साफ साफ कि ट्रक वालों के विरुद्ध प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया है और ये 50 सालों में पहली बार इमरजेंसी एक्ट लागू किया। ठीक है दोस्तों, ये फैक्ट है, इसको याद करके चलिए। भारतीय कौन सी कंपनी 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई? तो ये बनी है ऑप्शन ए डाबर। डाबर जो है 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है। ठीक है, चाहे इसके बारे में कुछ फैक्ट, ये है डाबर का लोगो। ठीक है दोस्तों, डाबर कंपनी का। चाहे इसके बारे में कुछ फैक्ट, प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है डाबर। ठीक है, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 37,000 मीट्रिक टन पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक कचरे का संग्रह, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण करके किया। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ फैक्ट है, इसको याद करके चलिए। जानते हैं इसके बारे में कुछ और फैक्ट। डाबर इंडिया के CEO कौन है? तो ये है मोहित मल्होत्रा। डाबर इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? गाजियाबाद में। डाबर इंडिया के संस्थापक SK बर्मन। डाबर इंडिया की स्थापना कब हुई? 1884। ठीक है दोस्तों, तो याद करके चलिए, अत्यंत इंपॉर्टेंट है ये। लेते हैं अगला प्रश्न। फरवरी 2022 में 4 दिवसीय मरु उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है ऑप्शन ए राजस्थान। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में 4 दिवसीय मरु उत्सव आयोजित किया गया है। ठीक है, प्रसिद्ध जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल, ठीक है, जिसे गोल्डन सिटी मारू महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, प्रसिद्ध जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल जिसे गोल्डन सिटी मारू के महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण गांव में 13 से 16 फरवरी 2022 तक मनाया जाएगा। यह 4 दिवसीय कार्यक्रम है। ठीक है, राजस्थान के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री शाले मोहम्मद ने इस कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। ठीक है दोस्तों, कौन? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री शाले मोहम्मद, जो कि राजस्थान के हैं। ठीक है, इन्होंने हरी झंडी दिखाकर से शुरू किया। सेम टिब्बा, जो कि जैसलमेर से 42 किलोमीटर दूर है, थार रेगिस्तान के खूबसूरत टीलों के बीच ये त्यौहार मनाया जाता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र। ठीक है दोस्तों, ये कुछ फैक्ट से आप याद करके चलिए, अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल ही में उत्पादन बढ़ाने के लिए MSME ने किसके साथ समझौता किया? तो ये किया है ऑप्शन बी अमेजन इंडिया के साथ। ठीक है दोस्तों, उत्पादन बढ़ाने के लिए MSME ने क्या किया है? अमेजन इंडिया के साथ समझौता किया है। ठीक है, लेते हैं कुछ और प्रश्न। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों ये है आपका सही उत्तर ऑप्शन बी 2024। ठीक है दोस्तों, केंद्र सरकार ने 2024 तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, 2024। दोस्तों ये है अक्षय ऊर्जा मंत्री RN सिंह। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। CBI ने हाल ही में किस कंपनी द्वारा बैंक धोखाधड़ी का सबसे बड़ा मामला दर्ज किया है? तो दोस्तों ये किया है ऑप्शन बी ABG शिपयार्ड। ठीक है दोस्तों, CBI ने हाल ही में ABG शिपयार्ड कंपनी द्वारा बैंक धोखाधड़ी का सबसे बड़ा मामला दर्ज किया है। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन सी बिल गेट्स। ठीक है दोस्तों, बिल गेट्स ने भी हाल ही में हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक पुस्तक लिखी है। ठीक है, ये IMP सवाल है, पेपर में पूछा जाता है ये बार बार कि कौन सी किताब किस लेखक ने लिखी है। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। ये है बिल गेट्स। बिल गेट्स की नई किताब हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक का विमोचन 3 मई को होगा। ठीक है दोस्तों, 3 मई को होगा इस पुस्तक का विमोचन। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और जनहितैषी बिल गेट्स ने किताब में लिखा है कि कैसे कोविड-19 को अब तक की सबसे महामारी बनाया जाए। ठीक है दोस्तों, अब तक की सबसे आखिरी महामारी बनाया जाए, इस किताब में लिखा गया है इसके बारे में। उनकी पिछली पुस्तक का शीर्षक था दोस्तों हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर। ठीक है, जो कि क्लाइमेट चेंजिंग के बारे में था। ठीक है, हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर, द सॉल्यूशन वी हैव एंड द ब्रेक थ्रू वी नीड। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ फैक्टर्स को आप याद करके चलिए, अत्यंत महत्वपूर्ण है ये। अगला प्रश्न लेते हैं। कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया? तो दोस्तों ये बना है ऑप्शन डी इजराइल। ठीक है दोस्तों, इजराइल ने क्या किया? देश में नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला ये पहला देश बन गया। ठीक है, IMP सवाल है, ये पेपर में आ सकता है। लेते हैं अगला प्रश्न। बैंक ऑफ बड़ौदा इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा? दोस्तों ये करेगा ऑप्शन बी 21%। ठीक है दोस्तों, जो बैंक ऑफ बड़ौदा इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की
21% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा। ठीक है, उस ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। जानते इसके बारे में कुछ फैक्ट। ये बैंक ऑफ बड़ौदा का सिंबल है, साइन है ये। ठीक है दोस्तों, जानते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908 में। ठीक है दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ पर है? वडोदरा, गुजरात में। बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन है? संजीव चड्ढा। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा के जो टैगलाइन है वो कौन सी है? भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। ठीक है दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा में सम्मिलित बैंक कितने हैं? 2, देना बैंक और विजया बैंक, जो कि 2019 में सम्मिलित किए गए थे। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे जो हमने अभी जाने। लेते हैं अगला प्रश्न। पैसाबाजार.com ने पैसा ऑन डिमांड POD एक क्रेडिट कार्ड जो विशेष रूप से पैसा बाजार प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा की पेशकश करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? दोस्तों ये की है ऑप्शन ए RBL बैंक के साथ। ठीक है दोस्तों, इसको याद करके चलिए। लेते हैं अगला प्रश्न। सौभाग्य योजना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकरण करने वाले अधिकतम परिवार है? तो दोस्तों यह है ऑप्शन डी राजस्थान। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में क्या किया गया है? जो वहाँ सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकरण करने वाले अधिकतम परिवार है। ठीक है दोस्तों, और ये सौभाग्य योजना के अनुसार हुआ है। ठीक है, इसका सही उत्तर कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन डी राजस्थान। आपको उसको याद करके चलिए, काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है ये, पेपर में आ सकता है। किस देश ने अपने दूतावास को कीव से लवीवी स्थानांतरित कर दिया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए USA। ठीक है दोस्तों, USA ने क्या किया? अपने दूतावास को कीव से लवीवी स्थानांतरित कर दिया गया है। ये क्यों किया गया है, अब देखते हैं इसके बारे में। USA संयुक्त राज्य अमेरिका ने अस्थायी रूप से यूक्रेन में अपने दूतावास को कीव से पश्चिमी शहर लवीवी में स्थानांतरित कर दिया है। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की बढ़ती चिंताओं के बीच अमेरिका ने यूक्रेन में अपने नागरिकों को अगले 24 से 48 घंटों के भीतर देश छोड़ने के लिए भी कहा है। ठीक है, तो ये इसका मुख्य कारण था। ठीक है दोस्तों, जिसके कारण USA ने अपने यूक्रेन में दूतावास को कीव से पश्चिमी शहर लवीवी में स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, जानते हैं और प्रश्नों के बारे में। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन ए भारत। ठीक है दोस्तों, जो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कर रहा है, कौन सा? ऑप्शन ए भारत। ठीक है, जानते इसके बारे में कुछ फैक्ट। भारत विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 16 से 18 फरवरी 2022 तक, ठीक है, नई दिल्ली भारत में हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इस वर्ष शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? टूवर्ड्स अ रेजिलिएंट प्लेनेट, जिसका अर्थ होता है सुनिश्चित करना एक सतत और न्यायसंगत भविष्य। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके कुछ फैक्टर्स को याद करके चलिए। लालटेन महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? ठीक है दोस्तों, तो ये मनाया गया है ये मनाया गया है 15 फरवरी को, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, ये लालटेन महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है चीन में। ठीक है दोस्तों, 15 फरवरी को मनाया जाता है ये, जो कि चीन का जो 9 वर्ष समारोह समापन करता है। ठीक है, ये 15 दिवसीय होता है लालटेन महोत्सव। लेते हैं अगला प्रश्न। कला रामचंद्रन को किस शहर की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसे किया गया है ऑप्शन ए गुरुग्राम। ठीक है दोस्तों, गुरुग्राम की ये पहली महिला पुलिस आयुक्त है जिन्हें नियुक्त किया गया है। कौन? कला रामचंद्रन। ठीक है दोस्तों, IMP सवाल है ये। लेते हैं अगला फैक्ट इसके बारे में। गुरुग्राम IPS अधिकारी कला रामचंद्रन को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, उन्हें 15 फरवरी को निवर्तमान पुलिस प्रमुख KK राव से पदभार ग्रहण किया उन्होंने। वह हरियाणा कैडर से 1994 बैच की IPS अधिकारी है। ठीक है, ये फैक्ट है, इसको याद करके चलिए। तो IPS अधिकारी कला रामचंद्र को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। यह IMP है दोस्तों। लेते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हस्तनिर्मित कालीनों को प्रमाणित और लेबल करने के लिए अपनी तरह का पहला त्वरित प्रतिक्रिया कोड आधारित तंत्र शुरू किया है? तो ये किया है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर ने। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर ने हाल ही में QR कोड शुरू किया है। किसके लिए? हस्तनिर्मित कालीनों को प्रमाणित और लेबल करने के लिए। ठीक है दोस्तों, जो जम्मू कश्मीर को आपको याद करके चलना है, ये है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी। ठीक है दोस्तों, जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश के हस्तनिर्मित कालीनों के प्रमाणीकरण और लेबलिंग के लिए एक QR कोड आधारित तंत्र शुरू किया। ठीक है दोस्तों, तो ये याद करके चलिए। लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने 4 धाम परियोजना
पर सुप्रीम कोर्ट पैनल के अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दिया है, तो ये दिया है ऑप्शन ए रवि चोपड़ा जी ने। ठीक है दोस्तों, रवि चोपड़ा जी ने क्या किया है, चारधाम परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट पैनल के अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया है। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। रवि चोपड़ा चारधाम ऑल वेदर रोड पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष रवि चोपड़ा ने पैनल के अधिकार क्षेत्र को परियोजना के केवल 2 गैर रक्षा हिस्सों तक सीमित करने के शीर्ष अदालत के आदेश पर निराशा व्यक्त करते हुए इस्तीफा दिया। ठीक है दोस्तों, इसका मुख्य कारण यही था कि 2 गैर रक्षा हिस्सों तक सीमित करने के शीर्ष अदालत के आदेश पर उन्होंने निराशा व्यक्त की और बाद में इस्तीफा दे दिया। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड सेवा के लिए किसने SES के साथ साझेदारी की? दोस्तों ये किया है ऑप्शन सी जियो ने। ठीक है दोस्तों, जियो ने क्या किया, सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड सेवा के लिए SES के साथ साझेदारी की है। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किस स्पेस एजेंसी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की टीम द्वारा विकसित इंस्पायर सेट-1 नामक एक उपग्रह लॉन्च किया? तो दोस्तों ये किया है इसरो ने। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, इसरो। इसने क्या किया है, अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की टीम के द्वारा विकसित इंस्पायर सेट-1 नामक एक उपग्रह को लॉन्च किया। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। इंस्पायर सेट-1 को संयुक्त रूप से भारत, अमेरिका, ताइवान और सिंगापुर के विश्वविद्यालयों सहित अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की टीम द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, इंस्पायर सेट-1 को। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारतीय रेलवे ने देश की सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी का स्थापित करने की घोषणा की? दोस्तों ये की है ऑप्शन सी किशनगंज दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, किशनगंज दिल्ली में क्या किया जाएगा, भारतीय रेलवे द्वारा सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी स्थापित की जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये घोषणा की अभी हाल ही में, जो कि देश की सबसे बड़ी होगी, किशनगंज दिल्ली। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब है ये। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय रेलवे के खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार था। ठीक है दोस्तों, और भारत के जीते गए 7 पदकों में से 3 व्यक्तिगत पदक मीराबाई चानू का, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन में रजत, रवि कुमार कुश्ती में रजत और बजरंग पूनिया कुश्ती में कांस्य, जो ये तीनों थे ये रेलवे के ही थे। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद करके चलिए, फैक्ट है ये। अगला प्रश्न। हाल ही में कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण FEDA ने 2022 को अपना 36वां स्थापना दिवस कब बनाया? तो ये बनाया दोस्तों ऑप्शन सी 13 फरवरी। ठीक है दोस्तों, 13 फरवरी को अपना 36वां स्थापना दिवस बनाया है FEDA ने। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश की प्रशासन ने लंबे समय से प्रतीक्षित अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति घोषणा की है? दोस्तों ये की है ऑप्शन सी अमेरिका ने। अमेरिका ने अपने जो लंबे समय से प्रतीक्षित अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति की घोषणा की है। ठीक है, अमेरिका ने की है ये। किस गायक और संगीतकार का 16 फरवरी 2022 को निधन हो गया? तो दोस्तों ये इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बप्पी लाहिरी जी का। ठीक है दोस्तों, बड़ी दुखद समाचार है ये। 16 फरवरी 2022 को इनका निधन हो गया। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। दोस्तों ये है बप्पी लाहिरी दा, इन्हें प्यार से बप्पी दा कहा जाता था। वयोवृद्ध गायक और संगीतकार बप्पी लाहिरी का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका असली नाम आलोकेश लाहिरी था। ठीक है दोस्तों, उनका जो असली नाम था आलोकेश लाहिरी था। बप्पी दा उन्हें प्यार से कहा जाता था। ठीक है, उन्हें उद्योग में प्यार से बप्पी दा कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, उनका वास्तविक नाम क्या था? आलोकेश लाहिरी जी। ठीक है, जिन्हें 1970-80 के दशक में कई फिल्मों जैसे चलते चलते, डिस्को डांसर और शराबी में प्रतिष्ठित गाने देने के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, उनका आखिरी बॉलीवुड गाना 2020 की फिल्म बागी 3 के लिए बंकस था। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे बप्पी दा के बारे में। दोस्तों ये वीडियो हमने बड़ी मेहनत से आपके लिए प्रस्तुत किया है। आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक हमको मोटिवेट करता है, हमारा हौसला बढ़ाता है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको इसका जो PDF है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।